एवरीवन, जय माता दी। यू आर वॉचिंग माँ आदिशक्ति मेडिटेशन केंद्र। मेरा नाम है उदित और मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, हमारे बहुत ही एक स्पेशल दिन आ रहा है हमारे साल में, जो एक ही बार आता है, जो कि है शिव भगवान का दिन, महाशिवरात्रि। एंड इस दिन आपको आपकी कुंडलिनी सबसे ज्यादा अच्छे से महसूस होती है। पता है, जिन लोगों की कुंडलिनी बहुत अच्छी है ना, उन लोगों के सबके ना मुंह रात को 12 बजे के बाद ऐसे ऊपर को लिफ्ट हो जाते हैं कुंडलिनी की पावर की वजह से। तो बहुत ज्यादा कुंडलिनी फील होगी आपको। एंड इस स्पेशल पीरियड पे अगर आप एक साधना करते हो शिव भगवान की, दो तरीके की साधना मैं आपको बताऊंगा। दो ऑप्शन है हमारे पास साधना करने के, दोनों ऑप्शन मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने काफी नोट्स बना रखे हैं ताकि कुछ भी मिस ना हो। टॉपिक वाइज मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर सकूं। जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। देखो, कुछ चीजें हैं मैं आपको समझाऊंगा कि शिवरात्रि पे आप कौन से मंत्र कर सकते हो और किस हिसाब से आपका एक पैटर्न होता है। शिवरात्रि एक बहुत स्पेशल पीरियड है। आप जानते हो नवरात्रे आते हैं, गुप्त नवरात्रे आते हैं, ऐसे ही शिवरात्रि भी टॉप 3 में जगह बनाता है अपनी। एक बहुत ही स्पेशल डे होता है एंड रियली शिव भक्त के लिए और शक्ति के भक्त के लिए, क्योंकि शिव भगवान के साथ शक्ति हमेशा रहती है, उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डे है। क्या प्रोसीजर रहेगा, कैसे साधना आप करेंगे, एंड आप दृष्टि मांग सकते हो, आप कुंडलिनी मांग सकते हो, आप अपना ऑरा मांग सकते हो। तीनों चीजों को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। साथ ही में किसी नेगेटिविटी से आपको पीछे हटना है, डेफिनेटली यू कैन ट्राई। पॉजिटिव हो सकते हो, कोई भी आपके मन में इच्छा हो, सारी चीजें आपको प्रोसेस फॉलो करना है। नाउ क्या प्रोसेस होगा, पहले मैं वो बता देता हूँ, रूल्स एंड रेगुलेशंस बता देता हूँ, फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करूंगा। दो तरीके की साधना है। एक तो साधना है कि आप 11 दिन के लिए ये साधना को करेंगे, ठीक है, यानी कि आप 8 फरवरी से शुरू हो जाएंगे 18 फरवरी तक, या फिर आप 17 फरवरी की रात की 17 फैब के रात को 12 बजे, यानी कि 18 ही हो गया, एक दिन की साधना कर सकते हो, या फिर 11 दिन की, है ना, 7 दिन की भी हो जाती है। तो डिस्कस कर लेते हैं दोनों प्रोसीजर के बारे में, ठीक है। नाउ क्या क्या रूल्स रहेंगे, क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो 2 मंत्र रहेंगे, ठीक है। एक मंत्र आप कर सकते हो एज यूजुअल, ओम नमः शिवाय। अगर आप बेसिकली शिव और शक्ति दोनों के उपासक हो, दोनों की साधनाएं करते हो, दोनों के प्रति आपका आकर्षण है, आप एक और मंत्र कर सकते हैं, ओम ह्रीम ह्रोम नमः शिवाय, ठीक है। ओम ह्रीम ह्रोम नमः शिवाय ओम, ये मंत्र आप कर सकते हो। दोनों तरफ ओम लगाने से आपका मंत्र लॉक हो जाएगा। क्या प्रोसेस रहेगा, मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात तो नॉर्मल डे होगा आपका। आपको क्या करना है, एक, अगर आप भगवान को स्थापित करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपको ना जनरली क्या करना है, भगवान की एक प्लेट आती है सुंदर सी, मैं कहूँ तो तांबे की आती है, येलो येलो कलर की। मुझे नहीं पता वो क्या मटेरियल होता है, आप वो ले सकते हो चाहो तो, छोटी भी हो चलेगी। उस पे आपको ना सफेद चंदन से या भस्म से ओम बनाना है। ओम बनाने के बाद छोटे से शिव भगवान हो या शिव भगवान की प्रतिमा हो या शिवलिंग हो, वो स्थापित कर देना है, ठीक है। एक तो ये ऑप्शनल है, ये चीज जो मैं बता रहा हूँ। नाउ आपको क्या करना है, ये प्रोसेस जो है ये सारा रात को होगा, आप जो बता रहा हूँ, ठीक है। स्थापित आप कभी भी कर सकते हो। थोड़े से अक्षत यानी कि चावल रखकर आप शिव भगवान को स्थापित कर सकते हो। अपने मंदिर के अंदर ही एक जगह दे सकते हो थोड़ी सी, जरूरी नहीं है स्पेशल चौकी लगाना, चाहो तो कर सकते हो, स्पेशल चौकी भी लगा सकते हो, बड़े शिवलिंग भी रख सकते हो, बड़ी मूर्ति भी रख सकते हो। नाउ क्या करना है आपको, रात को ये साधना होगी 9 बजे के करीब आप कर सकते हो, चाहो तो और लेट 10 बजे भी, 11 बजे भी कर सकते हो, 12 बजे भी कर सकते हो, लेकिन साया यानी कि अंधेरा होने के बाद आपको ये प्रोसेस करना है जो मैं बता रहा हूँ। आपको एक लोटा लेना है, लोटे में आपको जला लेना, लोटे में आपको जल लेना है, ठीक है। लोटा कैसा भी हो सकता है, कोई भी मटेरियल का हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोटे में आप जल रखेंगे, जल में आप थोड़ा सा गंगा जल मिक्स करेंगे, एक ड्रॉप भी डाल दोगे काफी है। उसके बाद आप उसमें डालेंगे सबसे पहले तो अक्षत थोड़े से, यानी कि चावल। चावल अक्षत पूरे होते हैं, ठीक है, टुकड़ा चावल नहीं, पूरे चावल डालने जिन्हें साबुत कहते हैं। आप मिश्री डालेंगे, आप चाहें तो थोड़ा सा इसके मिश्री के जगह गुड़ भी डाल सकते हो, ठीक है। ये डालने के बाद आप उसमें चाहे तो चंदन डाल सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये आपको डालना है सफेद चंदन, पीला चंदन या लाल चंदन आप डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीला सफेद भी डलता है। ये डालने के बाद आपको उस जल में 1 रुपए का कॉइन भी डालना है, ठीक है। इस जल के पात्र को, ठीक है, आपको रख देना है।
शिव भगवान के साथ में, और इसको कवर कर देना है जल को। नाउ इसे कवर करने के बाद आप चाहो तो फूल भी रख सकते हो आप। तो कवर करने के बाद कटोरी के ऊपर आपको 1 या 2 फूल रखने हैं, ठीक है? पीले कलर के या लाल कलर के, सफेद कलर के चलेगा। येलो बेस्ट है, सफेद भी अच्छा है, लाल भी अच्छा है। अब आपको बैठ जाना है अपने आसन पर, ठीक है? और सबसे पहले तो आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है। नाउ ये सब करने के बाद आपको बैठ जाना है आसन पे और एक बारी पढ़ना है शिव चालीसा। जब आप शिव चालीसा पढ़ेंगे तो इस लोटे को अपने हाथ में भी पकड़ सकते हो और रख भी सकते हो। हाथ जोड़ के शिव भगवान की चालीसा आपको पढ़नी है। चालीसा पढ़ने के बाद आपको मंत्र का उच्चारण करना है। अब कितनी माला करनी है आपको? आपको 51 माला पूरे दिन में करनी है। मंत्र ऑलरेडी बता चुका हूं 2। ये 51 माला जरूरी नहीं है रात के समय ही करें आप। रात के समय कम से कम 11 तो करनी है, बाकी आप चाहो तो सुबह भी कर सकते हो, वरना 51 की 51 एक साथ बैठ के ही आप भगवान के लिए कर दें। सुबह दिन में एक बार स्नान कर लिया है तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है शाम को भी स्नान करना, कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है? नाउ आपको चालीसा करनी, चालीसा करने के बाद मंत्र कर लिए, 11 कम से कम करने हैं, 51 पूरे दिन में करने हैं, चाहो तो रात को 51 कर लीजिए, बहुत बढ़िया है, वरना दिन में भी करो तो दिन में भी कर सकते हो, लेकिन रात को भी करना जरूरी है। करने के बाद शिव भगवान के आगे हाथ जोड़ेंगे और इस जल को अब आपको सुबह उठाना है और मंदिर जाकर शिवलिंग पर चढ़ाना है। अगर मंदिर नहीं जा सकते हो तो घर पर ही आप एक गमले में, गमला लेकर आप गमले के अंदर ही शिवलिंग स्थापित कर सकते हो और उनको रोज चढ़ा सकते हो, ताकि वाटर भी आपका गमला ले लेगा एंड बाकी आप चढ़ा सकते हो शिव भगवान को। गमले में ऑलरेडी प्लांट लगा हो कोई बात नहीं, बेल पत्र का पौधा लगा हो तो और अच्छा है, वरना खाली गमला भी हो तो मिट्टी विट्टी आप है उसके अंदर थोड़ा साफ सफाई करके गमले को सजा के आप शिव भगवान को उसमें स्थापित कर सकते हो प्लेट में रखकर छोटी सी, ताकि जल बाद में सारा चला जाए। ठीक है? ये आपको प्रोसेस फॉलो करना है। मंदिर जा सको तो बहुत अच्छा है। उस 1 रुपए के कॉइन को भी भगवान को चढ़ाना है। गुड़ वगैरह सब आप अर्पित कर देंगे। चाहे तो आप कोई भी एक फल या एक सब्जी लेके जा सकते हो, जैसे कि आलू लेके जा सकते हो, टमाटर लेके जा सकते हो, गाजर लेके जा सकते हो, है ना? ऐसे ही आप फ्रूट्स में भी कोई भी फ्रूट लेके जा सकते हो, बनाना, एप्पल एंड कोई भी चीज आप लेके जाओ। ये आप लेके जा सकते हो, भगवान शिव को चढ़ा सकते हो। ठीक है? बाकी आपकी श्रद्धा है, आप कुछ भी भगवान को दे सकते हो। भगवान है, जितना आपका भाव हो उस हिसाब से आप करें, जितना आपका सामर्थ्य हो। ठीक है? भगवान सामर्थ्य के हिसाब से चलते हैं। जरूरी नहीं है सब प्रोसेस भी करना, भाव से आप करोगे ना, जो चढ़ा दोगे उनको, एक पत्ता वो चढ़ाया होगे वो भी उनको स्वीकार है। बेलपत्र चढ़ा सको तो बहुत अच्छा है, उल्टा चढ़ा के आप बेलपत्र, बेलपत्र पे शहद लगाकर अगर चढ़ाया जाए भगवान को तो बहुत अच्छा रहता है। दोनों तरफ शहद लगाकर बेलपत्र को अगर भगवान की तरफ रखा जाए तो उल्टा रखा जाता है, यानी कि पत्ते की पीठ आपकी तरफ होती है, भगवान शिव की तरफ होना चाहिए। काफी लोगों को फूल भी चढ़ाना नहीं आता है, वो फूल का मुख अपने तरफ कर देते हैं भगवान के सामने रखते हैं। फूल का मुंह हमेशा भगवान की तरफ होना चाहिए। ठीक है? ये प्रोसेस रहेगा आपका। रोज आपको ऐसे ही करना है। एक जल रखना है रात को एंड जल में सारा सामान डाल के हाथ जोड़ के चालीसा करनी है, मंत्र करना है, अगले दिन जल को उठाकर भगवान शिव को चढ़ाना है। 11 दिन तक आप ऐसा करेंगे। जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे उसके बाद आप शिवलिंग पर, जैसे कि भगवान शिव को टीका लगाया जाता है 3 आकृति करके, त्रिशूल बना सकते हो, भगवान शिव का तीसरा नेत्र बना के आ सकते हो, या सिर्फ टीका लगा के आ सकते हो। सफेद चंदन सबसे बेस्ट रहता है, पीला चंदन भी आप लगा सकते हो, लाल चंदन भी आप लगा सकते हो। पीला एंड सफेद तो शिव भगवान का चढ़ता है। ठीक है? नाउ एक और बात जो इंपॉर्टेंट थी वो ये कि आप भगवान शिव को भस्म भी चढ़ा सकते हैं। एक पैकेट आता है 10-15 रुपए का भस्म, आप हाथ में लेके भगवान शिव को जल चढ़ाने के बाद, तिलक लगाने के बाद थोड़ा सा भस्म विभूति भी भगवान शिव को चढ़ा सकते हो, उनके चरणों में भी अर्पित कर सकते हो। भगवान शिव का चरण स्पर्श करके आप उनसे प्रार्थना करेंगे और मांगेंगे जो आपकी इच्छा होगी एंड वो डेफिनेटली पूरा करते हैं। 11 दिन का प्रोसेस आप फॉलो करेंगे, ये प्रोसेस जो मैंने आपको बताया, मंत्र भी बता दिए। रूल्स सुने बिना मत जाना, रूल्स नहीं फॉलो करोगे पूरी साधना खराब है। कुछ रूल्स मैंडेटरी हैं, यानी पालन करना ही करना है, और कुछ रूल्स है ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। ठीक है? पहला रूल ब्रह्मचर्य का, जो कि पालन करना ही करना है, बिना ब्रह्मचर्य के साधना खंडित मानी जाती है। ठीक है? तो ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट रूल, पालन कर सको तो कर लेना, सुबह 12 बजे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। जब तक आप भगवान शिव को जल नहीं चढ़ाकर आएंगे, ये रूल बनाइए, तब तक आपके मुख में कुछ भी नहीं जाएगा। भगवान शिव को जब तक जल नहीं चढ़ेगा तब तक आप खाना नहीं खाएंगे, ये रूल नंबर 2 है। एंड चाहे तो 12 बजे तक भी पालन कर सकते हैं, और 12 बजे से पहले ही भगवान शिव को जल चढ़ाएं सुबह के, सुबह जल्दी चढ़ाएं तो और अच्छी बात है।
रात को आप जब जाप करेंगे, मैंने आपको समझा ही दिया था, ठीक है, जाप का जल कैसे प्रिपेयर करना बता दिया है। रूल्स मैं कुछ चेक कर लेता हूँ, कुछ अगर रह गया हो तो। यस, एक रूल है, पालन कर सके तो करिए, कि आपको भूमि शयन, रात को भूमि पर सोना है, कुछ बिछाकर, बेड पे नहीं। पालन करना चाहे तो कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट रूल ये, 11 दिन तक आप सात्विक खाना खाएंगे, यानी कि कोई बात नहीं, व्रत नहीं रखना है, अनाज आप खाइए, अनियन गार्लिक भी कंज्यूम कर सकते हो तो कोई बात नहीं, आप खा लीजिए, बट नॉनवेज नहीं खाएंगे, अल्कोहल नहीं टच करेंगे, टबैको, स्मोकिंग, किसी भी तरीके का गलत कार्य नहीं करेंगे। 11 के 11 दिन झूठ नहीं बोलना है, वैसे तो कभी भी नहीं बोलना चाहिए। प्यार से रहना है, अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करनी है, जितना कम बोलेंगे, जितना अच्छा बोलोगे लोगों के लिए उतना अच्छा है। किसी का भी दिल नहीं झुकाना है, दुखाना है, और कभी भी किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं करना है, ठीक है। ये कुछ रूल्स है जो मैंने आपको बताए। भगवान शिव को आप चाहे तो पहले दिन या फिर आखिरी दिन सफेद कलर का उनको चढ़ाकर आ सकते हैं, कोई भी कपड़ा, पीले कलर का, सॉरी, पीला या सफेद कलर का आप उनको चोला चढ़ाकर आ सकते हैं बाबा को, या फिर उनका ना एक क्लोथ आता है टाइगर के प्रिंट में, आप वो वाला क्लोथ भी उनको चढ़ा के आ सकते हो। भगवान शिव के जो नाग सर्प उनके ऊपर लिपटा होता है, आप वो दान कर सकते हैं भगवान शिव को आखिरी दिन पर, यानी कि शिवरात्रि के दिन आप त्रिशूल दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं। माता पार्वती के लिए आप 16 श्रृंगार लेके जा सकते हैं, उनकी चुनरी लेके जा सकते हैं, ठीक है। और बेल पत्र, धतूरा, ये सब आपको पता है, भस्म भगवान शिव के सबसे फेवरेट चीजें हैं, आप ये भी चढ़ाएंगे। बाकी भाव से आप उनके ऊपर घास भी चढ़ा देंगे तो वो उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। आप लोग जानते ही हैं, शिव भगवान भोले भंडारी हैं, सबसे भोले हैं, और उनको कोई भी चीज आकर्षित कर देती है। नाउ एक दिन की जो साधना है उसको मैं बाद में लेके आऊंगा, अभी फिलहाल मैंने आपको 11 दिन की साधना बताई है। ये 11 दिन में आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है, आप अच्छे से फॉलो करना। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। अभी क्या हुआ है, रिसेंटली मैंने एक चेकिंग की है, वो 41 डेज में ऐड हुए थे, एंड मैंने उनकी चेकिंग की तो क्या हुआ कि उन्होंने एक मेरी शिव साधना करी थी, 21 डेज वाली जो मैंने डाली थी। तो उन्होंने इससे पहले कुछ भी नहीं किया था, और जब उन्होंने मुझसे चेक कराया तो उन्होंने, उनका ऑरा 12 के 12 लेयर्स बन चुके थे, एंड कुंडलिनी 5th चक्र, विशुद्धि चक्र तक आ चुकी थी। एंड उन्हें नहीं पता था उनकी प्रोग्रेस इतनी हो गई है। वो चेकिंग करने के बाद ही सेड कि मैंने आपकी साधना करी है, एंड रियली में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। और विशुद्धि चक्र तक पहुंचना, अभी एक और एक मेरे स्टूडेंट है जिन्होंने नॉर्मल पूजा पाठ करी है, बट कभी कुंडलिनी को एक्सपीरियंस नहीं किया था, एंड विद इन अ मंथ उन्होंने अपनी कुंडलिनी को आज्ञा चक्र तक उठा लिया है। कुछ कुछ दृश्य दिखने शुरू हुए हैं। एक और मेरे स्टूडेंट रहे हैं मेरे साथ, हम लोग मिलके वर्क कर रहे थे, थर्ड आई पे उनकी भी दृष्टि खुल गई है, तो उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस शिवकांत भाई। एंड काफी सारी चीजें दिखने लग गई हैं, तो बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे उनकी दृष्टि एकदम साफ हो जाएगी एंड बहुत कुछ अच्छे से दिखने लगेगा। आई होप आप मेरी जानकारी से संतुष्ट होंगे, और आई होप सारी प्रॉब्लम एंड सारी चीजें मैंने बताई है। बाकी कोई भी डाउट रहा होगा, आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो मेरा नंबर आपके स्क्रीन पे होगा, आप जुड़ सकते हैं मेरे दृष्टि के प्रोग्राम में, कुंडलिनी एंड ऑरा के प्रोग्राम में। जय माता दी, आप सभी लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।